नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जबान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसा है राजा वैसा है प्रजा। भ्रष्टाचार राजा भ्रष्टाचार प्रजा। 100 में से 99 है बेईमान। फिर भी ये बीजेपी शासक दल कहते हैं कि हम सब हैं ईमानदार, इसलिए कि इनके दिल में कुछ और ज़बान पर कुछ और, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इसीलिए कि पिछले बीते हुए दिनों की बातों को ना देखकर आगे आने वाले दिन समय की बातों को देखना चाहिए, या कि पिछले 200, 300, 400 साल 500 साल पुरानी बातों को लाकर देश और समाज में जनगण के ध्यान भटकाने के लिए उनके सामने एक नई सिरे से एक विवादों का जन्म देने का काम करते रहते हैं ये मौजूदा शासक दल। और कुछ ऐसे 10% अंधा भक्त है, और जैसे कि हिंदू समाज के एक ठेकेदार व वकील निकला है जिसका नाम विष्णु जैन है। उन्होंने तो मुसलमानों की इबादत गाह जहाँ जहाँ मस्जिद है उसका ठेका और कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है विष्णु जैन ने, कि वहाँ उनको मंदिर नज़र आता है मुसलमानों के मस्जिद के नीचे। ये कैसा ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर है कि आए दिन किसी न किसी मस्जिद के खिलाफ याचिका दाखिल करते रहते हैं सिविल कोर्ट में, और मंदिर ढूंढते हैं मस्जिद के नीचे। इसीलिए कि और फिर सर्वे की बॉर्डर पास कराते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि विष्णु जैन के और 10% ऐसे अंधा भक्त हैं, इनके दिल और दिमाग का भी सर्वे होना चाहिए। इसलिए कि लोगों को आगे जब राह में चलते हैं तो राहों में आगे देखना चाहिए या पीछे देखना चाहिए। इसी तरह से हमारे पार्लियामेंट में बहस और चर्चा के दरमियान जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी के सन 71 में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ज़माने में आपातकाल में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और किस जज को जजमेंट के कुर्सी पे नहीं बिठाया था और किसे बिठाया था, उन बातों को उठाकर लाकर संसद में अपना संविधान की अधिकार हक जताने लगता है। लेकिन सबसे बढ़कर संविधान के विरोधिता करने वाले और संविधान का खिलाफ काम करने वाले वो तो बीजेपी ही सरकार है। वो तो सारे भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण सभी कोई बाखूब जानते हैं। इसीलिए तुम्हारे मुँह से
संविधान की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता, इसलिए कि तुम संविधान को मानते ही कहाँ हो। इसलिए कि जैसे अभी पूजा स्थल अधिनियम की जो बात है, स्वाधीनता आज़ादी के बाद 1947 में जो आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है, संविधान में जो भी उपासना स्थल है, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो या गिरजा हो या गुरुद्वारा हो, वो भारतवर्ष के संविधान आइन कानून के धारा के मुताबिक जैसा भी है, जहाँ भी है और जिस हालत में भी है वैसा ही रहेगा। उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, ना उस पर मामला मुकदमा चलाया जा सकता है और ना ही सिविल कोर्ट व हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट उस मामला की कोई सुनवाई करेगा। इसके अलावा आर्टिकल 91 का भी कानून बनाया गया है, लेकिन तुम संविधान को मानते कहाँ हो। देश को आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेलते हुए और पीछे लेकर चल रहे हो, इससे कि जनगण के ध्यान भटकते रहे और बेरोजगारी पर उनका ख्याल ना रहे, गरीबी पर उनका ख्याल ना रहे, महंगाई पर उनका ख्याल ध्यान ना जाए और अडानी और अंबानी के हाथ में सारे जनगण के संपत्ति चले जाए, उसका ख्याल ना रहे। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत से मजबूत बनाइए और देश और समाज और राष्ट्र को विकास के नैया को डूबते हुए बचाइए। इसलिए कि ये धर्म और जाति और हिंदू और मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद के सिवा इन्हें कुछ नहीं आता है। इसलिए जनगण को सोचने और समझने की ज़रूरत है। संविधान बचाओ, राष्ट्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इंसान का अधिकार हक उन्हें दिलाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।